समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं समाधान वाणी न्यूज। आज हम मौजूद हैं गंगेरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेरसा में, जहां हमारे साथ यहां के नव निर्वाचित प्रधान जी मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे गांव को लेकर, गांव के विकास को लेकर, उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर और उससे जुड़े समाधान को लेकर। तो चलिए बात करते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम नेमपाल सिंह है। खेरसा ग्राम पंचायत है। मेरा निवास स्थान महाकामपुर है, ब्लॉक गंगेरी और जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। प्रधान जी, आपने ऐसी क्या समस्या देखी अपने गाँव में जिसको देख के आपको लगा कि आपको प्रधान पद पर आगे आना चाहिए? जी, मैंने ये समस्या देखी कि जो है ग्राम प्रधान जो है कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा समय से जो बार बार चुनता रहता है। कई बार वो चुनाव बार बार आ रहे थे उतर के और वही हो रहे थे। तो मैंने कि इनके लिए अहंकार आ गया है। तो थोड़ा इनके लिए जब अहंकार जब तक नहीं टूटेगा, जब तक जो है इनमें ठोकर लग जाएगी, जब जो है इनका अहंकार टूटेगा तो थोड़ा विकास में जो है, जब तक ग्राम प्रधान परिवर्तन नहीं होगा ग्राम प्रधानी में, जब तक विकास कार्यों में परिवर्तन नहीं होगा। जब ग्राम प्रधानी में परिवर्तन हो जाएगा तो विकास कार्यों में परिवर्तन होगा। तो इन चीज़ों को लेकर के हम जो है उतरे थे चुनाव में, क्योंकि जो है कुछ विकास में जो परिवर्तन लाने के लिए, ना कि उसी राह पर विकास करने के लिए। तो अभी आपने क्या मुद्दे देखे हैं? तो मेन मुद्दे क्या है अभी गाँव में? मेन मुद्दे ये हैं, अभी हमारी पंचायत में एक भी बारात घर नहीं है। दूसरी चीज़, अभी जो है हमारी पंचायत में पंचायती भवन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि पंचायत भवन, और पंचायत भवन दूसरा ये है कि एक पंचायत में जो है माजरा है, उनमें जो है बारात घर भी होना चाहिए। इन चीज़ों को, और जो है गली हैं बहुत समय से, सन 89 से अब तक पड़ी हुई हैं वो, और उस प्रकार की गली हैं, उनमें भी आज तक जो है खरंजा तो क्या पड़ंजा पर हुआ है, यानी पट्टी बिछी हुई है। तो मैंने ऐसी समस्याओं को देखा कि मैंने कि जो बस बताई सन 89 से अब तक की जो खरंजा तो क्या वो पड़ंजा में ईंट पड़ी हुई है, वो उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। और क्योंकि डेवलप हुआ है आज जो है पूरा भारतीय, यानी उत्तर प्रदेश ही क्या पूरा भारत ही डेवलप हुआ है, तो यहाँ भी इसमें गांव में भी डेवलप होना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर के जो हम आए थे चुनाव में। तो अभी ऐसे मनरेगा का कार्य चल रहा है, तो आपने अभी तो उसमें कितना करा दिया, अब कितना रह गया है? मनरेगा कार्य तो अभी शुरू कराया है, थोड़ा बहुत कम शुरू कराया है, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं कराया है, क्योंकि वही हो गया होगा थोड़ा सा, लगभग 150-200 मीटर, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो कितने अभी तक जॉब कार्ड बनवा चुके हैं आप? जॉब कार्ड कुछ नहीं बनवाया, मैं तो उन्हीं पुराने जॉब कार्डों पर ही कार्य करा रहा हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि किसी का जॉब कार्ड कटवाना या फिर जो है नया यानी नया जिसके लिए जो मजदूरी की ज़रूरत है उसके लिए उसका जॉब कार्ड बनवाया। किसी से कोई यानी ईर्ष्या द्वेष भाव से मैंने कोई काम कराना शुरुआत नहीं की है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो कोई मनरेगा मजदूरी के लिए जो आएगा उसके लिए कार्य दिया जा रहा है, उससे अपने कार्य करे, भाई मिट्टी कार्य करे। तो ये नहीं है कि लगभग जो है अभी 150-200 वो ये हो गया, मनरेगा कार्य चल रहा है, ये इस प्रकार से चल रहा है, अभी बहुत धीरे धीरे ये है। तो अभी तक कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं मनरेगा में? मनरेगा में वही है कि अभी तो 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, जैसे जो भी है। कोई लिमिट नहीं है अभी? हाँ, ये नहीं है कि निश्चित ही नहीं रहता है कि जो इतने मजदूरी ही निश्चित तौर पर आज जो है कार्य करेंगे। यानी आज जो है हम 35 हैं तो कल 30 भी हो सकते हैं, कल 30 हैं तो आज जो है 32 भी हो सकते हैं। यानी इस प्रकार से मजदूर 1-2 कम बढ़ती होते रहते हैं मजदूर, इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। पर डे कितना मिल रहा है? पर डे जो 204 रुपये का पर डे का है उनका जो है ये। प्रधान जी, जॉब कार्ड जैसे बनता है तो उसकी गारंटी कितने दिन की रहती है? यानी गारंटी क्या है उसकी, तो ये है कि 100 दिन के लिए उसके काम देने का ये होता है मकसद की, यानी मनरेगा मजदूर के लिए 1 वर्ष में 100 दिन तो उसके लिए काम मिलना ही चाहिए। हाँ, ये है जी। जैसे प्रधान जी, गांव में समस्या देखी जाती है स्वास्थ्य को हाँ लेकर, जी। इमरजेंसी होती है, बाहर इतनी जल्दी से सुविधा नहीं मिल पाती है, गांव में बाहर जाना पड़ता है उसके लिए भी। और इन बीच में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कभी कभी इमरजेंसी में, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आप अपने गाँव में क्या कुछ कराएंगे हॉस्पिटल को लेकर या चिकित्सालय को लेकर? तो अभी क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, वैसे तो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती रहती है जो पेशेंटों को उठाने के लिए। हाँ हाँ। पर यह है कि मैं ये देख रहा हूँ अपनी जो ग्राम पंचायत में एक छोटा सा मिनी
जो मिनी एक मेडिकल लेके आऊँ, जो मेडिकल केंद्र जो है मिनी, जो छोटा सा ब्रांच होता है, वो छोटा सा जो अपनी पंचायत में इसकी जो है एक व्यवस्था करूँ। तो मेरी ये है मानसिकता, मेरा तो ये मकसद है जो। हाँ जी। और शिक्षा को लेकर भी काफ़ी सारी हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाहर हमारे युवा वर्ग है, आप भी समझते हैं इस बात को, आप युवा हैं तो बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उसके लिए फिर आप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? नहीं, जो मेरा तो ये है कि जो विद्यालय हैं उन्हीं, जो हमारे यहाँ पर जो है जूनियर प्राइमरी यही विद्यालय हैं, और दोनों ही गांव में जूनियर प्राइमरी विद्यालय हैं, तो उन्हीं पे फोकस करना है मुझे तो, क्योंकि उनमें ही जो है डेवलप करना है। क्योंकि मेरे गांव मोहकमपुर में खेरसा पंचायत का ही अपना जो गांव है मोहकमपुर, उसमें जो है मॉडल विद्यालय हो गया है, ये जो है प्राइमरी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मोहकमपुर वाला, वो मॉडल विद्यालय हो चुका है। तो ये चारों विद्यालयों पर मुझे काम करना है, क्योंकि इनमें जो अध्यापक हैं कुछ लापरवाही से पढ़ाई करते हैं, तो उन पर भी फोकस करना है, उन पर भी देखभाल रखनी है। मेरा तो ये मानना है, ये है। जैसे अब एक योजना निकाली सरकार ने कायाकल्प की। हाँ, कायाकल्प की, जी। कायाकल्प का ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि उसमें जो है अच्छे से जो है बाउंड्री वाल होकर के विद्यालयों की, और जो उसके अंदर जो है इंटरलॉकिंग और साफ सफाई से उसकी रंगाई पुताई अच्छे से होकर आ करके, उसमें पानी की व्यवस्था, जैसे कि अपनी टंकी है और उसके अंदर जो है नल है, तो नलकूप में जो है समर डलवा करके और अच्छे से जो है शौचालय की और उन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, टंकी वंकी से फिट होकर के। और लाइट, हाँ, उनमें लाइट वाइट की भी व्यवस्था बहुत अच्छी से होनी चाहिए। ये है। प्रधान जी, वृक्षारोपण चला था, तो आपने कितने पौधे अभी तक लगवाए और कितने का टारगेट आपका रहा था? हाँ, मेरा टारगेट था लगभग 1500 का था, पर जो है अभी 900 से ऊपर लग चुका है। हाँ, 900 से ऊपर लग चुका है, और अब जो है 2-3 दिन में और से पूरा जो है 1200-1300 पूरा टारगेट हो जाएगा। जैसे कोरोना में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे, प्रवासी मजदूर, तो उन लोगों के लिए आपने किस तरह के अपने स्तर पर क्या व्यवस्था करेंगे कि उनको रोजगार मिल सके? जैसे प्रवासी मजदूरों के लिए तो 1-1 हज़ार रुपये का सरकार ही मदद दे रही है, पर हमने तो यही देखा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी एक जो है इसी मनरेगा के द्वारा ही उनका जो है अच्छे से उनके लिए रोज़गार मिले, यही है एक हमारे पे तो रोज़गार देने का तरीका जो मनरेगा है। तो जो अभी लिस्ट आप तैयार की है प्रवासी मजदूरों के 1-1 हज़ार रुपये वाली जो योजना के तहत मिल रहे हैं, तो वो आपने कितने लोगों की बन चुकी है और कितने रह गए हैं? नहीं, वो तो जो है सूची मांगी गई थी, वो तो सूची सबमिट हो चुकी है उसी कितने समय। लोगों के दिए अभी तक आपने? लगभग ऐसे होंगे हमारे यहाँ पर 50 से कम होंगे। 50, हाँ, 50 के एयरफेयर में, लगभग 50 के एयरफेयर में हैं। कम हो सकते हैं, अधिक और अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि सूची बना करके वो सबमिट हो चुकी है। प्रधान जी, सरकार योजना निकालती है काफ़ी सारी, विधवा को लेकर पेंशन और विधवा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो उनमें कितने रुपए मिलते हैं सरकार द्वारा? हाँ, ये है कि सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलते थे, उसमें शायद हो सकता है कि विधवा पेंशन में 100 रुपये और बढ़ाया गया है, उसमें 600 रुपये किया गया है, और जो है 500 रुपये ही अभी तक है विधवा और वृद्धा पेंशन में, 500 के हिसाब से ही है अभी तक। तो ये है, शायद हो सकता है बढ़ाया हो 100 रुपये, नहीं तो 500 रुपये ही है, ये है। हाँ, कंफर्म नहीं है 100 रुपये का, अभी क्लियर किया है नहीं किया, पर जो है 500 के हिसाब से, यानी 1500 रुपये 3 महीने बाद आ जाता है उनका रिवाज। जैसे विकलांग पेंशन मिलती है, उसकी एज लिमिट क्या है, मतलब कितनी एज से मिलती है? विकलांग पेंशन तो जो है 18 वर्ष के बाद ही मिलती है। प्रधान जी, जैसे राशन को लेकर काफ़ी समस्या देखी जाती है, हर गांव की समस्या बनी हुई है ये राशन को लेकर, जैसे किसी को मिल रहा है पूरा, किसी को आधा मिल रहा है, किसी को मिल भी नहीं रहा है या लेट से मिल रहा है, तो ऐसे आपके गांव में कुछ समस्या है राशन को लेकर? हाँ, राशन को लेकर जैसे कि राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में कुछ लोगों के अभी जो है कट भी गए राशन कार्ड,
तो उनके लिए जो फ्री वाला जो मिल रहा है उनके लिए नहीं मिल पाता है, और पैसे वाला भी नहीं मिल पाता है। और ये है कि वो राशन डीलर जो है वो तो अपना कटौती करके मनमानी से दे ही रहा है, वो तो अपनी मनमानी कर ही रहा है, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी समय हो गया, 20 वर्ष हो गई उसी डीलर के लिए, तो इसलिए वो अपनी मनमानी से अपने दुकान चला रहा है। तो अब क्या चाहते, आप क्या चाहते हैं कि राशन डीलर चेंज होना चाहिए या वही? नहीं, मेरा तो मानना यही है कि राशन डीलर जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक जो है उसके माप तोल में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं तो वो राशन डीलर जब 20 वर्षों से है तो उसकी माप तोल तो वही रहेगी। जब 20 वर्षों से वही बना हुआ है राशन डीलर, तो राशन डीलर जब वही उसकी माप तोल रहेगी। कहीं ना कहीं आज जो है ये 15 दिन 20 दिन के लिए परिवर्तन ला सकता है, एक आध महीने के लिए, नहीं तो फिर से वो वही उसी स्थिति में अब बांट रहा है उसी स्थिति में, तो वो बांटता रहेगा, अभी भी बांट रहा है। अगर उससे कहेंगे सुनेंगे, जब जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन लेके आ सकता है, थोड़े बहुत दिन के लिए, एक आध बार बांटने के लिए, एक आध महीने के लिए, नहीं तो फिर से वही 4 किलो अपना जो अपने मनमानी से। तो अभी ग्रामीणों ने आपके पास तो कोई शिकायत की इस चीज़ को लेकर? हाँ, उन्होंने ग्रामीणों ने की ये शिकायत है, पूरी पंचायत की ही शिकायत है कि जो है राशन डीलर भाई प्रधान जी आप चेंज कराइए, बदलवाइए, जब तक जो है हमने आपके लिए वोट किया है और इस राशन डीलर के ऊपर ही आपके लिए वोट किया है। जी, तो पर यूनिट कितना दे रहे हैं वो अभी? पर यूनिट 4 किलो दे रहे हैं वो। उसमें कितना गेहूँ और कितना चावल दे रहे हैं? वैसे तो 3 किलो 2 किलो का है रेशियो, तो पर जो है वो किसी को 4 किलो ही 4 किलो गेहूँ ही दे देते हैं, किसी को 3 किलो यानी चावल दे देते हैं 4 किलो, इस प्रकार से जो है दे रहे हैं। रेशियो तो 3 किलो प्रॉपर नहीं मिल रहा किसी हाँ, को भी। प्रॉपर नहीं, किसी को जो है अपने हिसाब से, जैसे कि किसी को कोई कह रहा है कि भैया मुझे इतना दे दो, और उसकी भी इच्छा होती है वो राशन डीलर की कि नहीं इतना देंगे, हम तो इसे देंगे, इससे ये बचा है हमारे पास, चावल बचा, चावल लिए तो हाँ, इस प्रकार से भी ये मनमानी चल रही है। तो अभी आप इस जैसे आपके संज्ञान में ये चीज़ आई है, तो आपने अपने स्तर पर कुछ अभी कदम उठाए अभी इसका? अभी हाँ, अभी कोई कदम नहीं उठाया है मैंने, क्योंकि मैं भी देख लूँ एक आध बार देखूँ कैसे बांट रहा है कैसे नहीं बांट रहा है, जब जो है मैं अपना कदम उठाऊँ, ये है मेरा। तो आपने मुलाकात की है डीलर से? हाँ, मुलाकात तो जब निकल के जाता हूँ जब भी मुलाकात होती ही रहती है, ये है। तो प्रधान जी, जैसे कोरोना काल चला है तो उसमें काफ़ी सारी बीमारियां फैली, अभी भी चल रही हैं, तो आपने अपने गांव में क्या कुछ करा दिया जिससे किससे बचाया जा सके बीमारी से? हाँ, मैंने अपने गांव में जब एक महामारी का दूसरी जब लहर आई थी, उस समय मैंने पहले तो उसमें जो है साफ़ सफाई अच्छे से कराई जी। साफ़ सफाई कराने के बाद फिर मैंने देखा कि अब इसमें सैनिटाइज़र होना चाहिए, फिर मैंने जो सैनिटाइज़र कराया, सैनिटाइज़र कराने के बाद उसमें जो नाली हैं, नालियों में कलई डलवाई नालियों में, और प्रत्येक में कलई चूना ये बिखरवाता रहा मैं 8 दिन बाद इस प्रकार से, और सैनिटाइज़र फिर से मैंने 15 दिन बाद फिर करा दिया था। कितनी बार करा चुके अब तक? मैंने 2 बार कराया है। जी। और टीकाकरण केंद्र लगवाया आपने? हाँ, टीकाकरण केंद्र लगवाया मैंने, जो है, और खुद के भी लगवाया और परिवार वालों के लिए भी लगवाया। आपने टीका लगवाया वो कौन सा वाला लगवाया? अच्छा, टीका मैंने तो ये शायद ये नहीं देखा है, मेरे पे मैसेज आया था कौन सा है, पर मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं दिया कौन सा टीका लगाया मेरे। तो टीकाकरण केंद्र आपने अपने गांव में लगवाया, कितनी बार लगवाया और कितनी बार में कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? हाँ, टीकाकरण शुरुआत में तो हमारा टीकाकरण जब हो रहा था तो CHC में ही गए थे, यानी छर्रा मेडिकल में ही गए थे। फिर जो है यहाँ अपने फसावली में लगा था तो फसावली में आए थे लोग जो है अपने गाँव से। फिर जो है कैंप लगा हमारे यहाँ पर है, हमारे गांव में ही, मौकमपुर में ही। हाँ जी, तो उसमें 3 बार कैंप लग चुका है मौकमपुर में। तो सर वोटिंग कितनी पड़ी थी? हमारी वोटिंग जो है टोटल वोटिंग 1400-1500 के फिर में रही थी लगभग, और ये थी आपकी जो जीत है वो कितने वोटों से हुई है? 250 वोटों से जीत हुई थी। तो प्रधान जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। मैं कैमरामैन ऋतिक कुमार के साथ गुंजन पाठक, अलीगढ़।